चंदौली के कलेक्ट्रेट में लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क बनाने के टेंडर के लिए शनिवार को फॉर्म बेचा जा रहा था, लेकिन फॉर्म लेने पहुंचे ठेकेदारों को लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने फॉर्म देने से मना कर दिया। इसकी जानकारी होने पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री जन्मेजय सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विधायक के दबाव के चलते टेंडर का फॉर्म ठेकेदारों को नहीं दिया जा रहा था। वहीं मामले की जानकारी के बाद एडीएम सुरेंद्र सिंह ने कर्मचारियों से सभी फॉर्म को अपने कब्जे में ले लिया और कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट से निकाल दिया। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। कई दिनों से ये जानकारी मिल रही थी कि यहाँ जिले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन आज उसका स्वच्छंद प्रमाण तब मुझे मिला कि आज पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो अभी टेंडर हो रहे हैं उसमें एक कर्मचारी को यहाँ टेंडर बेचने के लिए डीएम ऑफिस में लगाया गया था। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में किसी व्यक्ति को टेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जब डीएम ऑफिस में एक ठेकेदार आया और उसने हमको सूचना दी कि यहाँ पे मैं टेंडर लेने के लिए आया, लेकिन यहाँ के जो बाबू बैठे हुए हैं पीडब्ल्यूडी के वो टेंडर दे नहीं रहा है। जब इस बात की शिकायत मुझे मिली तो चूंकि हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से 2 टेंडर पड़ रहे हैं, आप देखिएगा पूरे ज़िले में प्रदेश का यह पहला ज़िला है जहाँ पे सिर्फ 2 टेंडर होते हैं। क्यों होते हैं? और उसका जो बिलों का जो रेशियो है वो होता है 1%, 0.5%, और जिसमें 3 टेंडर पड़ते हैं उसमें एक विधायक चकिया जी के यहाँ है और यहाँ कोई टेंडर मैनेज नहीं होता, वो शरीफ आदमी कहीं होंगे। तो उसमें क्या होता है कि उनके यहाँ 30% बिलों पड़ते हैं टेंडर, और 3 टेंडर के बाद जैसे ही चौथा टेंडर पड़ता है तो किसी न किसी माननीय का उस पर पैड लग जाता है जांच के लिए। ये जांच नहीं होता है बल्कि सीधे सीधे उस ठेकेदार को डरवाया और धमकाया जाता है। अभी आप विधायक जी का नाम ले रहे थे, कौन से विधायक, क्या है, किस पे आरोप है? विधायक जी का नाम नहीं, अब किस माननीय का पैड लगता है आप जाके जांच के लिए लोग भेजते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं चूंकि मैं किसी को जानता नहीं हूं ना किसी को देखा हूं, लेकिन यहाँ पे किसके दबाव से डीएम ऑफिस में जब इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है कि एक पीडब्ल्यूडी का बाबू बैठ करके और ठेकेदारों को टेंडर नहीं दे रहा है, अब इससे ज्यादा क्या आप लोगों को चाहिए जिसका सारे लोगों ने अपने सूट किया है। एडीएम साहब कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है कि यहाँ टेंडर बेचा जा रहा है, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है कि टेंडर बेचा जा रहा है, और वो टेंडर झोला में लेके बेच रहा है और कह रहा है कि हम किसी को टेंडर देंगे ही नहीं। पंचायत से आपकी बात हुई, उसने कुछ बताया होगा? बिल्कुल, अरे सबके सामने उन्होंने बताया। किसके इशारे पे रोका जा रहा है? अब ये तो आपका विषय है, आप चर्चा करिए और एक्सीएन से पूछिए, बाइट लीजिए एक्सीएन से। मामले को लेकर आप क्या कर रहे हैं? मामले को लेकर मैं यह कह रहा हूं कि अगर यही व्यवस्था रही तो मैं पिछले कई सालों से बार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और चंदौली जिले को स्वच्छ और साफ और सुंदर बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। 14-16 साल से लड़ रहा हूं और अपने व्यक्तिगत पैसे से लड़ रहा हूं, और यहां से लेकर दिल्ली तक मैं पैदल यात्रा करके चंदौली का विकास के लिए मैं चला था, और यही भ्रष्टाचार एक बार चालू रहा तो इस बार मैं लखनऊ तक पैदल चलने के लिए तैयार हूं, और अपनी चाहे उसके पीछे एक्सीएन हो, चाहे उसके पीछे विधायक हो, चाहे कोई हो, इस बार लड़ाई मैं जरूर लड़ूंगा।